एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 11 में बहुत बहुत स्वागत है। और आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा समय गंवा दिया तो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आपको आगे और क्या करना चाहिए, तो आज की रीडिंग उसी टॉपिक पे है। चलिए देख लेते हैं, आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का या मूव ऑन कर लेना चाहिए। किसी भी इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसके साथ में आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी रीडिंग तक पहुँचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग रेजोनेट करे तो फीडबैक देना ना भूले, बिल्कुल भी क्लेम करिएगा अपनी रीडिंग को। चलिए देखते हैं, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। वेट और मूव ऑन। एट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप हो सकते हैं या जिस इंसान के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ये इंसान हो सकते हैं। फायर साइन, द वर्ल्ड, ओके। किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। द चैरियट। चलिए देखते हैं, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को साइन बता दूँगी। The strength, Five of Pentacle, The Magician। वाओ, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मैजिशियन का कार्ड आएगा ज़रूर, और आ गया है। ओके जी, एस ऑफ कप। बॉटम से हमारे पास में है 10 ऑफ कप। यहाँ से भी लेंगे कार्ड हम। देखते हैं, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट।
abundance, sorrow। बॉटम से है हमारे पास में है पार्टिसिपेशन, सॉरी। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइन बता देती हूँ यहाँ। सबसे पहले तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे। अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसर, लियो, ठीक है। यहाँ मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ सोर्ड्स भी है, वेंट्स भी है, ठीक है, कप भी है, पेंटिकल भी है। तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं या किसी भी साइन के ये इंसान हो सकते हैं या आप हो सकते हो, ठीक है। यहाँ अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो यहाँ कैंसर है, लियो है, एरीज है, ये स्ट्रॉन्ग साइन है, यस। तो क्या आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो एक काफ़ी टाइम से ना आपके साथ में एक साइकिल चल रही है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, ये इंसान जब आते हैं, ये आपकी लाइफ में आते हैं और फिर से कहीं ना कहीं थोड़े दिन के बाद में आपको छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है आपके साथ में। और ये इंसान जब भी आते हैं ना तो आपको एकदम कंफ्यूज करके जाते हैं कि ये क्या हुआ। अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले जाते हैं और आ जाते हैं। ये साइकिल चल रही है आपके साथ में, तो ये साइकिल चल रही है तो यहाँ कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो रही है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि ये साइकिल जो है एंड होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान आते हैं और थोड़े दिन रुकते हैं आपके पास और फिर चले जाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद में आपकी लाइफ से अचानक से गायब हो जाते हैं और आप क्रॉस रोड पे आ जाते हो। आप इनडिसाइसिव हो जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये टफ साइकिल चलती आ रही है, ठीक है, अब उसका जो है एंड होने वाला है। आप इस क्रॉस रोड पे हो, इस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो विद अ चैरिट कार्ड। ये चीज़ें अब आपकी लाइफ से दूर होने वाली है। आप काफ़ी टाइम से किसी इंसान का वेट कर रहे हो, उसकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या आपने सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा कॉल किया, मैसेज किया, आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो अब उस इंसान का रिप्लाई मिल सकता है आपको, ठीक है। ये जो टफ साइकिल थी वो एंड होने वाली है आपकी लाइफ से, यस। द चैरियट का कार्ड है। आप एक वॉरियर की तरह खड़े रहे, एक योद्धा की तरह। आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया और अपने ऊपर भी फोकस्ड रहे आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में फिर भी एक ऐसी उलझन रही कि आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो अभी हम रीडिंग के निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे का कॉल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। एक साइकिल सी जो चल रही थी वो एंड होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो साइकिल जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और आप इस क्रॉस रोड से बाहर आने वाले हो, ठीक है। ये इंसान जो भी है बहुत ही स्टेबल पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, ये इमोशनल इतने नहीं हैं जितने प्रैक्टिकल हैं। ये इंसान हमेशा दिमाग से सोचते हैं, दिल से बहुत कम सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जिस भी इंसान के साथ में आपकी दूरियां बनी हैं, जिस भी इंसान का आप वेट कर रहे हो, ये इंसान आपसे दूर जाने के बाद में खुश बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपसे दूर हो करके। और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है इनको। ये खुद को काम में पूरी तरीके से लगा देते हैं। जब भी आपकी याद आती है तो ये इंसान पूरी तरीके से खुद को काम में लगा देते हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, साथ ही साथ इस इंसान की एनर्जी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे दूर होकर के ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। और
ये बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे रीज़न्स है जिसकी वजह से ये अभी आ नहीं पा रहे। हो सकता है इनका करियर ऐसा है, इनकी फैमिली हो सकती है। इनका करियर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है इनका आपके साथ में रहना, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। लेकिन ये इंसान जो है आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसमें इंसान का आप वेट कर रहे हो। नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, प्यार तो भर भर के है, बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये इंसान। लेकिन ये इस इंसान की एक ये है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, ये स्टेबल पर्सन है। ये अगर आएंगे आपकी तरफ तो स्टेबिलिटी ले करके ही आएंगे, अदरवाइज़ ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा है इनका। किंग ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होता है, इनके साथ में एक चीज़ होती है कि अगर किसी को अपना बनाएंगे तो पूरी तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज़ उन्हें भ्रम में नहीं रखेंगे ये, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, हिम्मत करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। और ये मुझे कोई पास्ट पर्सन लग रहा है जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। और अगर रीडिंग की बात करें कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। आप एक योद्धा की तरह काम कर रहे हो। यहाँ अगर कार्ड देखें, इन कार्ड्स को, आप एक योद्धा की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके जीवन में आए और आप इनसे फिर से बात कर सको, फिर से आप दोनों में जो नज़दीकियाँ हैं वो हो सके, दूरियाँ कम हो सके, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना नहीं चाहिए इस वक्त। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको वेट करना चाहिए, एक ऐसा प्यार मिलेगा जो आपको कभी मिला नहीं इस इंसान से। लेकिन अब आपको इस इंसान में थोड़ा चेंजेस दिखेगा, जब ये आएंगे आपकी लाइफ में चेंजेस मिलेगा। ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। पहले नहीं था, हो सकता है, लेकिन अब इस इंसान की एनर्जी यही है कि जल्द से जल्द आपकी तरफ पहुँचे, ठीक है, और आपको अपना ये प्यार भरा कप ऑफ़र कर सके। आप जो इस इनडिसाइसिव मोड पे खड़े हो, इससे आप बाहर निकल सको। ये इंसान जानते हैं कि आप काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हो और आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ यही कह रही है कि इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज भी आएगा, प्यार का ऑफ़र भी आ रहा है। आपको नज़र नहीं आ रहा है, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट प्यार बहुत है। और ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में और आपका जो मैनिफेस्टेशन है इस इंसान को लेकर के वो भी पूरा होगा। आपको यूनिवर्स पे पूरी तरीके से फेथ रखना है, आपकी जो भी दुआएं हैं, विशेष है, वो पूरी होते हुए आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो क्लींजिंग टू द पास्ट, अबंडेंस एंड सोरो, ठीक है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आएंगे, ठीक है। या जब आप इस इंसान की लाइफ में थे तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस था इस इंसान की लाइफ में। और अगर आप नहीं हैं अभी इनके जीवन में तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि पास्ट को क्लीन करो, ठीक है। जो भी आपका पास्ट है उसको क्लीन करो, जो भी हो गया सो हो गया, ठीक है। अब उन चीज़ों को लेकर के नहीं बैठना है। और यहाँ आपका अबंडेंस जो है वेट कर रहा है, आपको इस सौरों से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सामने वाला इंसान आपके लिए कितना तकलीफ़ में है, कितना दुख झेल रहा है, कितना आपको याद कर रहा है, कितना आपके लिए तड़प रहा है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है कि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, तो वो अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको भी पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा। अपने आप को उस रास्ते पर लेके जाना पड़ेगा जहां आपके लिए अबंडेंस वेट कर रहा है, ठीक है। इस सौरों से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। सब कुछ डिवाइड टाइमिंग पे ठीक होगा, आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा होगा इस इंसान को लेकर के, और ये इंसान भी आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन आपको जो मैंने कहा वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको इस सौरों से बाहर निकलना पड़ेगा। 5 नंबर, 9 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 10 नंबर, 19, 28,
यस, ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं, क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आप जिस भी इंसान का वेट कर रहे हो उसका वेट करिए। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट ही करते रहें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान ना दें। आप अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए, अपने काम पे भी ध्यान दीजिए, साथ ही आप इनका वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, काम को भी लेकर के चलिए, अपनी फैमिली को लेकर के साथ चलिए। इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ये बहुत हिम्मत कर रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने की, क्योंकि जब से ये आपसे दूर गए हैं ये भी बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नज़र आ रही है और इस इंसान का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए। दो कार्ड आ गए। यहाँ कार्ड आया है डू नॉट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। यस, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था क्लिनजिंग टू द पास्ट। यहाँ यही कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर के बैठो मत। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा हो। कम्युनिकेशन इज़ द की। न्यू मून इन जेमिनी। आप जेमिनी हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। आप लोगों के बीच का जो सबसे मेन जो कारण है कि आप लोगों की बातें बन क्यों नहीं रही है, वो आपका कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बात हुई नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया। तो यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है ना वो वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। कम्युनिकेशन करिए, बातचीत करने से ही हल मिलेगा, ये चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और आपको कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ना है, आपके लिए सफलता मिलेगी आपको। यहाँ लिखा हुआ है लियो। आप लियो हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। बॉटम से है हमारे पास में बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप बेझिझक आप अपने पर्सन को कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। आप पहला एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि ये इंसान हिम्मत नहीं कर पा रहा हो आपकी तरफ आने के लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि आप पहला कदम उठा सकते हैं इनकी तरफ। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।